ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। बिहार में पप्पू यादव का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में उनकी करारी हार हुई, करारी शिकस्त मिली। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। बता दें कि मधेपुरा से पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपनी पार्टी भी बनाई जन अधिकार पार्टी और तमाम जगहों से उन्होंने अलायंस भी किया और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चुनाव भी लड़े। मधेपुरा, पूर्णिया और खासकर सहरसा, इन क्षेत्रों में इनका खासा दबदबा है। बावजूद इसके न तो उन्होंने अपनी सीट बचाई और न ही उनकी पार्टी के कोई उम्मीदवार अपनी सीट बचा पाए। बता दें कि आप ये पब्लिक की राय जानिए कि आखिरकार क्या वजह थी जो पप्पू यादव को सिरे से नकार दिया गया। पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं धर्मवीर कुमार और आप सभी देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। मेरे बगल में कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहते हैं। आपका नाम? सत्यनारायण यादव। तो सत्यनारायण यादव, आप बताइएगा, पप्पू यादव जो समाज सेवी होते हुए भी उनको बिहार में हार मिल गई, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण जनता का शुद्ध रूप से उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए पार्टी के अच्छी से भी पार्टी के अच्छी से भी। तो कहा जा रहा है कि लालू यादव जो है, लालू यादव से जो पप्पू यादव अलग हुए हैं तो मुस्लिम वोट से भी अलग हो गए हैं। जी हाँ, सही बात है, सही बात। आपका नाम? शंकर यादव। तो शंकर यादव जी, बताइएगा आप, पप्पू यादव समाज से भी लोकप्रिय नेता होते हुए भी उसको बिहार में एक भी सीट नहीं मिला, इनका मुख्य कारण क्या था? हार की मुख्य कारण यही है कि बिहार में पप्पू यादव और लालू यादव से अलग होने के कारण मुस्लिम वोट भी कट गया और यादव भी वोट भी कट गया। और काम तो किया पप्पू यादव, काम तो किया। कहा जाता है कि कोरोना काल में पप्पू यादव जो है सबसे ज्यादा मदद किए। हाँ, ज्यादा मदद किए और कितनों मदद किए, मगर पार्टी के चलते उसको हार मिला है। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष यादव। तो सुभाष यादव जी, आप बताइएगा कि पप्पू यादव जो थे, पप्पू यादव कोरोना काल में भी समाज सेवी, बहुत से समाज का सेवा किए और लोकप्रिय नेता भी है, तो वो उनको बिहार में एक भी वोट नहीं मिला, इनका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या है, जनता के साथ तो बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, मगर एक पार्टी स्तर से उनको जनता नहीं चाहते हैं। उसका बिहेव भी अच्छा है, संस्कार भी अच्छा है, काम करने में भी स्ट्रांग है, मगर एक पार्टी विशेष पर जो बिहार का जो नियम है, जनता जिसको चाहते हैं उनके साथ ये नहीं रहना चाहते हैं। अकेला जो लड़ना चुनाव चाहते हैं, इसलिए इसको जनता वोट भी नहीं देते। और कहा जाता है कि जैसे मधेपुरा और पूर्णिया इनका गढ़ है, तो यहाँ पर भी इनके पार्टी जो है एक भी सीट नहीं लाए, इनका मुख्य कारण क्या है? कारण क्या है, यहाँ लालू यादव को ही सिर्फ जानते हैं। पार्टी विपक्ष पर यहाँ जो है इस पप्पू यादव को इतना नहीं चाहते हैं। लोकल समझ के काम करने के दरमियान में पप्पू यादव को चाहते हैं, मगर पार्टी विपक्ष पर यहाँ लालू यादव को ही चाहते हैं ज़्यादा बिहार में, इसलिए इनको एक भी सीट नहीं हुआ है। और लालू यादव को ही सिर्फ चाहते हैं बिहार में। तो जैसे लालू यादव से जो है पप्पू यादव अलग हो गए, तो क्या ये मुस्लिम वोट से भी अलग हो चुके हैं? हाँ, मुस्लिम वोट से भी अलग हो गए हैं। ये वीडियो मधेपुरा जिले की है, जिसमें आम लोग कारण बता रहे हैं कि पप्पू यादव ने विकास नहीं किया, इस वजह से उन्हें दरकिनार कर दिया गया। आपको बता दें कि पप्पू यादव बेहद लोकप्रिय हैं लोगों के बीच। कारण स्पष्ट है कि वे हर मुसीबत ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाते हैं। आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी उन्हें मजबूत करते हैं। फिर क्या वजह रही? आइए चंद सवालों
को लेकर हम आप पहुंचे हैं। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड क्षेत्र के रामपुर में हैं और यहां पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आखिर अपने ही गढ़ में पप्पू यादव जो दिग्गज नेता काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं, वो अपने ही क्षेत्र में हार गए। यदि बात करें तो पूरे बिहार में एक भी सीटें उनको नहीं मिली है। इन्हीं को लेकर आज हम कुछ चंद सवालों को लेकर आए हैं। क्या नाम है सर? अरुण कुमार यादव। सर ये बताइए कि पप्पू यादव का यह गढ़ रहा है, लेकिन विगत चुनाव में पप्पू यादव की एक भी सीटें नहीं मिली। यहाँ का स्थानीय होने के बावजूद उन्हें लोग नहीं पसंद किए, क्या कारण रहा? इसका कारण ये रहा जो कि विपक्षी पार्टी आपस में बंटवारा किया, सीट का बंटवारा किया, जिसमें कि कहने का मतलब जो वोट का तितर बितर होना, तितर बितर हो गया। अच्छा, क्या लगता है सर, जब से लालू यादव से पप्पू यादव अलग हुए हैं, क्या इनके अस्तित्व खत्म हो चुकी है या फिर ये आएंगे सामने में? ये आएंगे सामने में। आखिर एक समीकरणीय वोट जो कहा जाता है, वो समीकरणीय वोट भी इनको इस बार नहीं मिल पाई। क्या कुछ कारण रहा होगा सर? इसका कारण रहा जो कि सत्तारूढ़ पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी महागठबंधन पैसा काफ़ी खर्च किया, जिससे कि महागठबंधन और जनता दल यूनाइटेड को वोट अधिक आया। सर, कहा जाता है कि पप्पू यादव अक्सर किसी भी घटना दुर्घटना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बावजूद उसके लोगों ने उनको पसंद नहीं किया। इसका कारण ये हुआ जो कि मुख्य रूप से पप्पू जी जो है इस क्षेत्र में घूमे नहीं, और सर उसकी लोकप्रियता कम हो गई है या फिर लोग उसे पसंद करना छोड़ दिए? बहुत सा लोग जो है पसंद करना छोड़ दिए। सर एक सवाल और है कि अभी जो दिल्ली में लगातार किसानों का 2 महीने से ज़्यादा जो केंद्र सरकार के कृषि कानून बिल के विरोध में है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किसानों की मांग जो है केंद्र सरकार से वाजिब है, क्योंकि केंद्र सरकार जिस ढंग से काला कानून लाई है उससे किसान को घाटा होगा। जी धन्यवाद सर। आज बस इन्हीं चंद सवालों को लेकर हम लोगों के बीच आ गए हैं और उनसे बात करेंगे। आखिर अपने ही गढ़ में पप्पू यादव यानी कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं इस क्षेत्र में और लगभग हर सुख दुख में वो पहुंचते हैं, बावजूद लोगों ने उन्हें नापसंद किया। सर क्या नाम हुआ? अजय कुमार पिंटू। सर फिर सीधा दिखाइए ना। हाँ सर, ये बताइए कि पप्पू यादव का ये गढ़ रहा है, बावजूद इसके यहाँ पर उनको मात्र एक भी सीटें नहीं मिल रही पूरे बिहार में, क्या कुछ कारण रहा हारने का? वो तो गठबंधन से अलग होने के कारण इफेक्ट पड़ा है उस पर। अच्छा, क्या लगता है लालू यादव से अलग होने के बाद इनकी लोकप्रियता खत्म हो गई है सर? हाँ, कुछ तो खत्म हुआ है। लालू प्रसाद यादव को ही आदमी नेता मानता है। सर काफ़ी चर्चित रहे, बावजूद पूरे बिहार की बात करें कहीं पर भी एक भी सीटें नहीं मिली है। अच्छा, हारने का सबसे बड़ा कारण कुछ बताएंगे सर? इधर 1-2 बार से जब एमपी साहब जीते थे तो कुछ काम वाम नहीं किए क्षेत्र में, नहीं समय दे पाए, खाली बाहर समय देते हैं, इसीलिए क्षेत्र में ऐसा हुआ। जी सर, आखिरी सवाल आपसे है कि वर्तमान में कई महीनों से लगातार दिल्ली में जो है केंद्र सरकार के कृषि कानून बिल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, कई चीज़ें लगातार वहाँ पे हो रही है, बर्बरता भी सामने आ रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये केंद्र सरकार की सरासर मनमानी है। तो क्या चाहते हैं आप लोग सर? किसान का जो भी मांग है उसे मंजूर कर लेना चाहिए। बहरहाल और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, कहीं जाइए मत, बस देखते रहिए। बहरहाल आज हम निकले हैं पप्पू यादव की चंद सवालों को लेकर कि इस बार के चुनाव में पप्पू यादव को मात खानी पड़ी, यानी लोगों ने पसंद नहीं किया। क्या वजह रही, क्या कारण रहा? आखिर उनकी लोकप्रियता खत्म हो गई या फिर लालू यादव से अलग होने के बाद लोग उन्हें पसंद करना छोड़ दिए? इन्हीं को लेकर क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। आप तो जाप सपोर्टर भी हैं, ये बताइए अमित जी, इस बार के विगत चुनाव में पप्पू यादव की लोकप्रियता खत्म हो गई जिसकी वजह से पूरे बिहार में एक भी सीटें नहीं आई? ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, लोग बंधुआ मजदूर की तरह बंधे हुए हैं। अभी बहुत दिनों से देखते हैं 2 ही पार्टी को लोग आप पसंद करते हैं। अभी जानते हैं पप्पू यादव तीसरा विकल्प के रूप में बिगुल फूंक चुके हैं। आने वाले समय में पप्पू यादव की सरकार होगी, पप्पू यादव बिहार में अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन यदि विगत चुनाव की बात करें तो लोगों ने बिल्कुल नापसंद कर दिया, तो क्या लालू यादव से अलग होने के बाद इनकी लोकप्रियता खत्म हो गई है? ऐसा कुछ नहीं है, लोग के माइंड में बस गया है।
लालू यादव, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। अब लोगों के माइंड से निकालने के लिए पप्पू यादव का संघर्ष जारी है। लोग धीरे धीरे बदलाव की ओर चाह रहे हैं कि धीरे धीरे बदलाव हो। और ये बताइए लालू यादव के साथ में जब तक थे महागठबंधन से लगातार उनकी जीते हुई है, स्थानीय लोग जहां यहाँ गढ़ माना जाता है उनका मधेपुरा, यहाँ जिस जगह है यहाँ से लगभग मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है, स्थानीय निवासी हैं, गढ़ माना जा रहा है मधेपुरा और पूर्णिया, बावजूद एक भी सीटें नहीं निकली। क्या कुछ कारण रहा होगा? आपको पहले भी कहा ना, लोग अभी बंधुआ मजदूर तरह बंधे हुए हैं। उनको पता नहीं है कि विकल्प, तीसरा विकल्प में पप्पू यादव आए हैं, पता नहीं। आप लालू यादव की बात करते हैं, 1990 में सिंहेश्वर विधानसभा से पप्पू यादव रेकर्ड तोड़ वोट से चुनाव जीते थे। उस समय लालू यादव उनके साथ थे? नहीं, निर्दलीय लड़े थे, आप पता कर लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए पूर्णिया से 3 बार चुनाव तो भारी मात्रा में जीते हैं। आगामी यदि चुनाव होती है तो आप पप्पू यादव को कहाँ रख के देखते हैं? पप्पू यादव बिहार का विकल्प है, दूसरा कोई नहीं। जितने भी पार्टी उसका वजूद खत्म हो जाएगा आने वाला समय में, आप देख लीजिएगा। अच्छा, पप्पू यादव ने कहा था कि तेजस्वी जीत गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ऐसी बात पार्टी पॉलिटिक्स में होती रहती है, ऐसी बात ध्यान मत दीजिए। चलिए ये बताइए कि अभी जो वर्तमान में केंद्र सरकार के कृषि कानून बिल के खिलाफ दिल्ली में लगातार किसानों का जो विरोध है वो जारी है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहली बार आप हमको कुछ दे रहे हैं, हम लेने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा पहली बार आप देखे होंगे। सरकार कहती है कि कृषि बिल से किसान को फायदा है, और किसान कहता है हमको चाहिए ही नहीं। और जो चीज़ हमको चाहिए नहीं, आप देने के लिए क्या तैयार हैं? हमको नहीं चाहिए। वालों के बीच हम आपके बीच आए हैं, क्या नाम है सबसे पहले आपका? जी, मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। सोनू जी, ये बताइए कि विगत चुनाव में जो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव है, राजेश शासन और पप्पू यादव, उनको यहाँ गढ़ माना जाता मधेपुरा पूर्णिया, बावजूद एक भी सीटें नहीं मिली। क्या कुछ कारण रहा होगा, बताएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सीट और राजनीतिक दोनों अपने जगह मायने रखती है। व्यक्तिगत पप्पू जी अच्छे व्यक्ति हैं, ये सब कोई जानते हैं। तो राजनीति में आखिर उनको वो क्यों नहीं जमा पाए अपने आप को? राजनीतिक नेता करता है, पप्पू जी मानवता के आधार पर चलते हैं। आपके कहने मतलब पप्पू जी सेवक है, तो आखिर सेवक को सेवा करने का अवसर जनता ने इस बार नहीं दिया, उस पर क्या? ये जनता की क्या बोलूँ मैं, ये जनता की अंधभक्ति है जो सरकार के पीछे चल रहे हैं। लेकिन सरकार जो है वाजिब में पप्पू जी को समय देना चाहिए था, पप्पू जी को मौका भी देना चाहिए था, क्योंकि पप्पू जी भी एक नेता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पप्पू जी जो है सबको लेके चलते हैं। सबसे बड़ी बात है, कोई भेदभाव नहीं है उनके बीच। क्या लगता है सोनू जी कि पप्पू यादव लालू यादव से अलग होने के बाद इनकी लोकप्रियता खत्म हो गई है, या लोग इसको नेता मानना छोड़ दिए? ये बात सत्य है। क्या? मैं लालू जी का सपोर्टर हूँ, सबसे बड़ी बात। लेकिन पप्पू जी को भी सपोर्ट इस वजह से करता हूँ कि पप्पू जी व्यक्तिगत बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं आरजेडी को अपना भगवान मानता हूँ। चलिए ठीक है, आप ये बताएंगे अभी जो वर्तमान में केंद्र सरकार के विरुद्ध जो लगातार किसानों का आंदोलन 2 महीने से ज़्यादा हो गई है, तो इस पर क्या लगता है आपको? क्या आपकी प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया क्या है, जो हो रहा है सब आपके सामने है, प्रत्यक्ष है। आप भी देख रहे हैं, ये मनोवादी सरकार जो ठगने का काम कर रही है, ठग के अपना सीट हथिया रही है और इस सीट पर बरकरार है। ये बात तो आप भी समझ रहे होंगे और सारा जनता देख रही है कि हम लोग एक तरफा हो के इनको वोट किए थे, आरजेडी को। और पोलिंग में डायरेक्ट ये भी पता चला। अच्छा, नहीं, ये बताएंगे जो देश में जो अभी लगातार किसान के विरोध, किसान जो कृषि कानून कह रही है, कृषि बिल का विरोध कर रही है, उस पर आपकी क्या राय है? किसान सही कर रही है, किसान से ही मांगे हैं जायज है। बहरहाल आज हम बात कर रहे थे पप्पू यादव को लेकर, चंद सवालों के बीच आम लोगों से बात कर रहे थे, और इसी तरह के खास एपिसोड लेके आते रहेंगे। बहरहाल कहीं जाइए मत, देखते रहिए ब्यूरो रिपोर्ट मध्य। आपको बता दें कि पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव की पार्टी में जब तक रहे उनका खासा राजनीतिक दबदबा रहा, लेकिन उनकी पार्टी से अलग होते ही उनका वर्चस्व जैसे खोसा गया। माय समीकरण यानी मुस्लिम और यादव की वोटों का प्रतिशत शायद उनसे दूर हो गया या कम हो गया। क्या वजह रही, इन सब को हम अभी और तलाशेंगे। यह हमारी खबर का आरंभ है। आप हमारे साथ बने रहिए और जानिए कि आखिरकार बेहद लोकप्रिय नेता समाज सेवी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की आखिर हार क्यों हुई। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। हम बताएंगे अगले पार्ट में भी कि आखिरकार पप्पू यादव की लोकप्रियता में कमी कहां आ गई।
माय समीकरण मुस्लिम और यादव वोट उन्हें कम क्यों पड़ गए और आखिरकार वोटों में उनका राजनीतिक कैरियर आगे क्यों नहीं बढ़ पाया।